दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, पटवार वैकेंसी, एलडीसी वैकेंसी, वीडियो और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी में हिंदी के टॉपिक हैं। और हिंदी का जो टॉपिक है उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, पटवारी में भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वीडियो में भी 1 क्वेश्चन आएगा और हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी इसका 1 क्वेश्चन आएगा। तो 50 इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और इन 50 में से आपको जरूर एग्जाम में पटवारी के में भी देखने को मिलेगा और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में भी इन 50 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नैऋत्य? तो जो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा है उसको कहते हैं आग्नेय। दोस्तों, दिशाओं को लेके एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो मैं दिशाओं के लिए आपको सारी दिशाओं को एक बार क्लियर कर देते हैं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है ये वाली, ये होती है नैऋत्य। वही बात करें दक्षिण पूर्व दिशा की, दक्षिण और पूर्व दिशा ये वाली दिशा, इसको कहते हैं आग्नेय। अब बात करें उत्तर पूर्व, जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है इसको कहते हैं ईशान। और बच गई उत्तर पश्चिम, इसको कहते हैं वायव्य। तो ये चारों दिशाएं हैं, इनको आप नोट करें क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल इससे रिलेटेड आता है, दिशाओं से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो गया जो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा है इसको कहते हैं आग्नेय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरों की त्रुटियां यानी दोष खोजने वाला समीक्षक, समीक्षण, छिंद्रान्वेषण या छिंद्रान्वेषक? तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा छिंद्रान्वेषक, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों, हर क्वेश्चन के बीच में मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं जिससे आप भी अपना आंसर चूज कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवत्स्य पति का, आगमतस्य पति का? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आगमतस्य पति का। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? स्त्रीण, ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों में मोह रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों जैसा स्वभाव रखने वाला, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रियों से प्रभावित होने वाला और ऑप्शन नंबर डी है स्त्रियों को खुश करने वाला, रखने वाला। तो जो स्त्रीण शब्द है इसका आंसर आएगा स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा पितासा, भूभाषा, जिज्ञासा और तितरसा। तो जो तैरने की इच्छा होती है उसको कहते हैं तितरसा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या फिर मृदुभाषी? तो जो कम बोलने वाला है उसको कहते हैं मितभाषी। वही बात करें मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है उसको कहते हैं मृदुभाषी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। तो जो बहुज्ञ है उसके लिए आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत जानकार हो, यानी जो बहुत अधिक जानता हो उसको कहते हैं बहुज्ञ।
जानने की इच्छा, जो अध्ययनशील हो और जो कम जानता हो। जो कम जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। तो जो बहुज्ञ, बहुत ज्यादा जानकार हो उसको कहते हैं बहुज्ञ। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो रेखांकित जो असंदिग्ध शब्द है उसका अर्थ आएगा संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित या फिर अनिश्चित। जो असंदिग्ध का अर्थ होगा संदेह रहित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेटकी में, बड़वागी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इनमें से सही का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है पेटर की भूख के लिए, ऑप्शन नंबर डी मंदाग्नि के लिए, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में लगने वाली आग के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कायाग्नि के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सही आंसर आएगा समुद्र में लगने वाली आग को बड़वागिन कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। जो व्याकरण जानता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी आचार्य, ऑप्शन नंबर सी व्याकरणीय, और ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए व्याकरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको कहते हैं निराकार, अगोचर, निर्गुण या फिर निर्वाकार। तो जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अगोचर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। जो धन देता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है धनय, धनद, धनिक या फिर धनप। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर आएगा धनद, यानी धन को देने वाला, धनद, धन देने वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के लिए अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? अपरिग्रह, अस्तेय, कृपणता और सदाचार। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर आएगा अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञानी, इच्छुक, पिपासु या फिर जिज्ञासु। यानी जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या जो जानने की इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पथाहार, नाश्ता, अल्पाहार या फिर पाथेय। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पाथेय, पथ के लिए भोजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसको क्या कहते हैं? अवार्ड, मनसागोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत या फिर अगेय। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है जानकार, सर्वज्ञ, बुद्धिमान और अगेय। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द होगा अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा अकिंचन। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? परितोष, संतोष, अनुतोष या फिर आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं उसको कहते हैं आशुतोष, यानी भगवान भोले शंकर का ये पर्यायवाची है आशुतोष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जिसकी कोई संतान न हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो इसका होगा निष्प्रह, बांझ, कलंकिनी या फिर निसंतान। तो जिसकी कोई संतान न हो उसको कहते हैं निसंतान। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को के लिए सार्थक शब्द है
अनुडा, अधित्यका, उपत्यका या फिर अधुड्डा। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं, अधित्यका। ऑप्शन नंबर बी अधित्यका के लिए, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 21वें में ऑप्शन नंबर सी उपत्यका। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा कृतघ्न, कृतज्ञ, अल्पज्ञ या फिर बहुज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतघ्न। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, ऑप्शन नंबर सी जिसका अनुभव शरीर को न हो, और ऑप्शन नंबर डी जिसका अनुभव वृद्धि को न हो। तो जो अगोचर है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको कहते हैं अगोचर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुलांगार, कुलकेतु, कुलावतंस और कुलंधर। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा कुलांगार, कुल का नाश करने वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अल्पज्ञ। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अल्पज्ञ यानी थोड़ा जानने वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है असूया, अमरस, अवहिता और अक्षधूर्त। तो जो ऑप्शन नंबर सी है अवहिता, मानसिक भाव छिपाने वाले को क्या कहते हैं, अवहिता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी चंपू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में मैंने इसको देखा है। योगी, तपस्वी, श्रमण या फिर परिवाजरक। तो जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसको कहते हैं परिवाजरक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है छिंद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या फिर आलोचक। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए छिंद्रान्वेषी, हर समय दूसरों में कमियां ढूंढने वाले को कहते हैं छिंद्रान्वेषी। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नृत्यक। हमने पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि दिशाओं के क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं, चारों दिशाओं के चारों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पिपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु या फिर उत्सुक। तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है उसको कहते हैं युयुत्सुक, और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द होगा क्वेश्चन नंबर 32 में अल्पज्ञ, अज्ञ, अज्ञेय या फिर अवज्ञानी। तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए होगा अज्ञ, और जो कम जानता हो उसके लिए होता है अल्पज्ञ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मार्मिक, मर्मज्ञ, मर्मस्पर्शी या फिर मर्म ज्ञानी। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मर्मज्ञ, किसी बात के मर्म को जानने वाले को क्या कहते हैं, मर्मज्ञ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए उपवास रखने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला और कंजूसी बरतने वाला। तो जो कम भोजन करने वाला, मिताहारी का मतलब होता है कम भोजन करने वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, जिसके समान दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अजय या फिर अतीन्द्रिय। तो जिसके समान दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की,
त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों में न हो। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा त्रिकालदर्शी कहते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, यानी आंखों के सामने होने वाला उसको कहते हैं परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रारूपता या फिर प्रत्येक। जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या फिर निर्दयी। तो जो शत्रुओं को मारता है उसको कहते हैं शत्रुघ्न। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिंदा रहने की जो इच्छा होती है वो होती है जिजीविषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। बातूनी, अटल, बड़बोला या फिर मौन। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपनी बात से न टले अटल। क्वेश्चन नंबर 41, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव, धरोहर, धरणी या फिर धीवर। तो जो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु है वो होती है धरोहर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। भगन, खंडित, खंडिताकार या फिर भग्नावेश। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सैनिकों का भग्नावेश किस राजा को कहते थे? ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको, कौन से राजा हुए थे जिनको सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। संक्रामक रोग, असाध्य रोग, घातक रोग या फिर चरम रोग। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सार्वकालिक, सार्वजनिक, सर्वदेशिक या फिर सार्वभौमिक। तो जो सब लोगों से संबंध रखने वाला वो होता है सार्वजनिक, यानी सभी का सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय, इंद्रिय गोचर या फिर इंद्रिय निग्रह। तो जो ऑप्शन नंबर ए है अतीन्द्रिय, वो इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? यानी 3 शब्द इसमें सही हैं और एक शब्द सही नहीं है। तो वो सही नहीं है वो अपने को बताना है। जो अपने सीमित क्षेत्रीय ज्ञान से बाहर न जाता हो उसको कहते हैं कूप मुंडक। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम, ये भी बिल्कुल सही है। जो विश्वास करने योग्य हो उसको कहते हैं विश्वस्त, ये भी बिल्कुल सही है। वह जो कम खर्च करता हो उसको अपव्ययी, ये गलत है। जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी, मितव्ययी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, वह जो किए हुए उपकार को माने। कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतकार्य और कृतार्थ। जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा जो किए हुए उपकार को न माने, तो उसका आंसर आएगा कृतघ्न। और जो किए हुए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो जो ऑप्शन 47 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त है? माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, ये भी बिल्कुल सही है। अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष, ये भी सही है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभागत, ये गलत है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्नमति, ये भी ठीक है। आतिथ्यों की सेवा करने वाले को कहते हैं आतिथ्य।
आतिथ्य। जो अतिथियों की सेवा करता है उसको कहते हैं आतिथ्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, वाक्यांश के लिए शब्द होगा प्रति, कच्छार, बीहड़ या फिर ऊसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका राइट आंसर आएगा ऊसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवर्णीय, अल्पभाषी, अभेद या फिर दर्शनीय। तो जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अवर्णीय। तो दोस्तों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट सही रहा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, और अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताएं कि अगला हिंदी का कौन सा टॉपिक के आपके क्वेश्चन कराए जाए। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।